नमस्कार मेरे प्यारे कृषि योद्धाओं, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं कृषि पर्यवेक्षक 2000 भर्ती जो आने वाली है 2025 की। इसकी एग्जाम जो होने वाली है, इसका सिलेबस क्या है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। और इसके साथ में ही इसमें टॉपिक वाइज सिलेबस की भी चर्चा करने वाले हैं कि कौन कौन से टॉपिक है, कौन कौन से टॉपिक नहीं है। इसके साथ में ही अपन बात करेंगे कि जो सिलेबस आया है, क्या वो नया सिलेबस है या पहले वाला है, या फिर सिलेबस नया आया भी है या नहीं आया है। इसके रिगार्डिंग अपन क्या करने वाले हैं साथियों, बात करने वाले हैं। और इसके साथ में अगर आप एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हो तो साथियों, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि बस तैयारी में लग जाते हैं, उनको सिलेबस का भी नहीं पता होता है। इसके साथ में लोगों को देख देख कर पढ़ते जाएंगे 10-15 घंटे दिन के पढ़ लेंगे और इस प्रकार से इतना मटेरियल पढ़ लेंगे, इतना मटेरियल पढ़ लेंगे, बाद में रिवीजन नहीं होगा, बाद में डिप्रेशन आएगा, समाज का प्रेशर होगा, कोई कमेंट कर देगा, कोई ताना मार देगा, तो उस पर कहीं ना कहीं सोचने लग जाएंगे। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं जो अपन जितना इसमें कंपटीशन समझते हैं, ठीक है, उतना कृषि पर्यवेक्षक में नहीं रहता है। और अगर इसको ब्रॉड लेवल से, मतलब अपने को पता है 12th लेवल की भर्ती है, अगर इसको ब्रॉड लेवल से अपन समझ के इस भर्ती को देते हैं, इसकी अच्छे से तैयारी करते हैं, तो मेरे हिसाब से इतना ज्यादा हार्ड पेपर नहीं आता है। ठीक है, आप खुद एनालिसिस करना। आप बोलोगे कि सर आपको तो क्या पता, आपने तो पढ़ लिया होगा तब आप इसको इजी बता रहे होंगे। आप खुद एक बार जो ओल्ड पेपर है, जितने भी पेपर हो चुके हैं, वो पेपर उठाकर देखना और उन पेपर्स में देखना कि इसमें हार्ड क्वेश्चन कौन सा आया था जिसकी प्रिपरेशन में नहीं कर सकता प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपको एक भी नहीं मिलेगा। अब उस टाइम भी तो किसी साथी ने ऐसे ही तैयारी की होगी, आपने जितना पढ़ा है उतना पढ़ा होगा, पर वो क्या होते हैं, वो घबराहट में बस क्वेश्चन वहां पर थोड़ा सा गड़बड़ मिल गया, ऑप्शन थोड़े से ऊपर नीचे मिल गए, बस गया। ठीक है, तो बेटा इस प्रकार से आपको तैयारी नहीं करनी है। तैयारी को अब की बार ब्रॉड लेवल से पढ़ना है और ब्रॉड माइंड से पढ़ना है। ठीक है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी कर रही है दुनिया में, जो एग्रीकल्चर में है ना, वो तैयारी कर रहा है, वो चाहे पीएचडी में हो, चाहे एमएससी में हो, चाहे बीएससी में हो। अब सोचेंगे कि सर हमारा सिलेबस, हमारा जो जॉब में सिलेक्शन होगा वो कब होगा, जब हम मेहनत करेंगे। ठीक है, घर वाले बोलते हैं मेहनत करोगे ना तब आपको सफलता मिलेगी। बेटा मेहनत तो करोगे, मेहनत तो मजदूर भी करता है, पर अगर आप स्मार्टनेस के साथ में आप हार्ड वर्क करते हो तो मेरे हिसाब से आपको पछताने वाला और आपको पिछड़ाने वाला कोई भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तैयारी करनी है, तरीके से करनी है। ठीक है, अंधे होकर लगना है तो लग जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पर तैयारी करो। इसका मतलब ऐसे अपने को तैयारी नहीं है। हाँ बोलेंगे, बहुत सारे आपको बोलेंगे, कोचिंग वाले बोलेंगे 10 से 15 घंटे पढ़ लो। मैं ही बोल दूंगा कि 10 से 15 घंटे पढ़ लो, 15 घंटे पढ़ोगे तब सिलेक्शन होगा। ठीक है, पढ़ोगे तभी होगा सिलेक्शन, पर मैं बोलता हूँ पढ़ोगे तब नहीं होगा। ठीक है, पढ़ोगे तब नहीं होगा, समझोगे तब होगा। ठीक है, किस किस चीज को समझना है, आपके ओल्ड पेपर्स को समझना है, क्वेश्चन करने को समझना है कि क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, वो चीज समझ में आ जानी चाहिए और सिलेबस समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, आपने जो भी स्टडी मटेरियल पढ़ रहे हो वो समझ में आ जाना चाहिए कि मैं पढ़ क्या रहा हूँ, कहाँ से पढ़ रहा हूँ, कैसे पढ़ रहा हूँ। ठीक है, वो चीजें आपको कहीं ना कहीं समझ लेनी चाहिए। ठीक है बेटा, अगर पढ़ने वाले का सिलेक्शन होता और ज्यादा मेहनत करने वाले का सिलेक्शन होता न, तो कोचिंगों में 15-15 घंटे बच्चे पढ़ते हैं, 7-7 घंटे वहां पर क्लासें लेते हैं, 2-4 घंटे रिवीजन करते हैं, 10-11 घंटे पर डे निकालते हैं। उनका सभी का सिलेक्शन क्यों नहीं होता, मैं ऐसे पूछना चाहता हूँ। ठीक है, आपकी ही कोचिंग में कम से कम, जैसे मैं किसी कोचिंग पर नहीं ले रहा, मैं मेरी भी मान सकता हूँ कि मेरी ही कोचिंग में जैसे मान लो कि जो टॉप अपने, ऐसे मान लो कि टॉप 100 स्टूडेंट है, 100 स्टूडेंट की बढ़िया रैंक आती है, अब उन 100 टॉप रैंक वालों का सिलेक्शन क्यों नहीं होता, इसका जवाब मेरे पास में नहीं है। इसका जवाब मेरे पास में नहीं है। ठीक है बेटा, इसका जवाब आप किसी को भी पूछोगे ना तो उसका जवाब आपको नहीं मिलेगा। टॉप रैंक वाला लाकर छाप देंगे कि ये टॉप रैंक आ गई, क्या इसकी टॉप रैंक शुरू से थी या ये अचानक कहीं से निकल कर आया, अचानक इसकी रैंक आई है। ठीक है, कि इसने जो टॉप रैंक आपके कोचिंग में आती थी, ज्यादातर मैंने नोटिस किया है कि कोई भी कोचिंग है, उनकी है, कोई किसी की भी मान लो जानकार की कोचिंग है, वहां पर भी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के बच्चे पढ़ते हैं, पर जिनकी हमेशा टेस्टों में फर्स्ट रैंक आती है उनका सिलेक्शन नहीं होता। क्यों बेटा, उसने तो रात दिन पढ़ा है तब फर्स्ट रैंक आई है उसके टेस्टों में। ठीक है, पढ़ता रहता है, सारी चीजें याद रहती है, पूरी चीजें माइंड में रहती है।
फिर भी सिलेक्शन नहीं होता है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन यही है, ब्रॉड लेवल से अच्छे वातावरण में रहो। वातावरण जो आपका है ना वो अच्छा रहना चाहिए, क्योंकि कृषि पर्यवेक्षक की यूट्यूब पर 1000 वीडियो मिल जाएगी, 1000 वीडियो को फॉलो करते रहोगे। एक बोलेगा 10 घंटे पढ़ना है और मैं बोलूंगा कम पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, स्मार्ट तरीके से पढ़ना है, ठीक है। एक नेगेटिव करेगा, एक पॉजिटिव करेगा। अरे भाई एक बार डिसाइड कर लो कि हाँ ये व्यक्ति अच्छा है, इसके अकॉर्डिंग मेरे को पढ़ना है, इसको नॉलेज है, ये मेरे को बता सकता है, ये मेरे को समझा सकता है, उसी के गाइडेंस में रहकर आप पढ़ाई करो। वो चाहे कुछ गलत भी पढ़ा देगा ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, गलत होगा तो 5% होगा और ऐसे 5% सभी का गलत लेकर आओगे, ठीक है। तो ये आपको माइंड सेट में पहले बिठा लो बेटा कि जो पढ़ना है ना वो सटीक पढ़ना है, स्मार्टनेस के साथ में पढ़ना है। अंधा होकर कभी भी नहीं पढ़ना कि अंधे हो गए यार बस पढ़ रहे हैं, रट्टा लगा रहे हैं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। कोई पूछ रहे हैं कि किसकी तैयारी कर रहे हो, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के पेपर में लेवल क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं कि नहीं पता है। अरे पहले ओल्ड पेपर्स को अपने को समझना है बेटा। अगर इस प्रकार की, जैसे मैंने बातें बोली है, अगर इस प्रकार की तैयारी आपको करनी है, ठीक है, तो ब्राइट एग्रो क्लासेस आपका साथ देने वाला है 2026 एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की भर्ती में और AAO 2025 की भर्ती में, ठीक है। इसी प्रकार से आपकी तैयारी करवाएगा, वो चाहे जेट का बंदा हो, चाहे 12th एग्रीकल्चर का हो, चाहे किसी भी सेक्टर में, इसी प्रकार से आपकी तैयारी करवाने वाला। और मैं 100% गारंटी के साथ में कह सकता हूं, अगर आप यहाँ पर जी जान लगाकर मेहनत करते हो, जी जान लगाने का मतलब है कि आप यहीं पर रहकर मेहनत करते हो, ऐसा नहीं कि बस कोई अट्रैक्शन आ गया उधर चले गए, कोई अट्रैक्शन आ गया उधर चले गए, ठीक है। डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, ठीक है। जो चीज आपने एक बार समझ ली उसको भगवान मान लीजिएगा, ठीक है। जो नोट्स हैं उनको भगवान मान लीजिएगा। कहीं पर भी हर कोचिंग में कुछ ना कुछ वेरिएशन मिलता रहेगा नोट्स में, ठीक है। जो एनसीईआरटी है ना उसी से पूछे जाते हैं 80% तो, कि सर एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं, फिर आप इतना ये क्यों बताते हो कि यहाँ से ये बैच ले लो और ये पढ़ लो और ये पढ़ लो और इस हमारे बैच में ये है, हमारे में ये पढ़ा तो वही कंटेंट रहे, सारा कंटेंट पढ़ा तो वही रहे, बस समझाने का तरीका है कि कोई कैसा समझाता है, कोई कैसा समझाता है। अगर आपको कहीं का समझाने का तरीका पसंद आता है तो बेटा वहां से आप एक बैच लेकर, अगर क्लासेस के माध्यम से आपको समझना अच्छा लगता है, एक बैच लेकर अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर देना, ठीक है। ज्यादा इस बाजार की चकाचौंध में आप आ जाओगे ना फिर पढ़ाई नहीं होने वाली, ठीक है। तो ये तो थोड़ी सी थी आपके लिए ज्ञान की बात, क्योंकि शुरुआत कर रहे हो और शुरुआत इस प्रकार से करो ना ताकि आगे जाकर ऐसा नहीं हो कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में कितने नंबर से रहा, 10 नंबर से रह रहा है का कि पॉइंटों में रह रहा हूं, ऐसा कहने की जरूरत, तो ऐसा कहने की जरूरत नहीं आनी चाहिए। देखो बेटा सबसे पहले योग्यता की मैं बात करता हूं तो योग्यता क्या है बेटा, 12th एग्रीकल्चर है। क्या है? 12th एग्रीकल्चर इसकी क्या है, योग्यता है, ठीक है। पशु परिचर में, पशु परिचर की 10th लेवल की भर्ती थी, बहुत सारा पढ़ा, बहुत ज्यादा पढ़ लिया और क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 12th की एनसीईआरटी से, 12th की एनसीईआरटी से। आरएसएस भी बोर्ड ही करवा रहा है, उसकी भी एग्जाम और इसकी भी वो ही करवाएगा, तो बेटा लेवल का तो ध्यान रखेगा वो, कहीं ना कहीं लेवल का तो ध्यान रखेगा। तो लेवल का तैयारी में आपको भी ध्यान रखना है, ठीक है, तो उसका आपको भी ध्यान रखना है। अभी इसके बाद में अपन बात करते हैं टॉपिक वाइज इसका सिलेबस क्या है और जो नया सिलेबस है वो क्या है बेटा, ठीक है। देखो नया सिलेबस अभी तक नहीं आया, कमेंट कर रहे हैं सर नया सिलेबस भेज दो, 2025 की भर्ती का सिलेबस भेज दो, क्योंकि वीडियो पर आपको हर जगह पर यही देखने को मिलता है कि सिलेबस चेंज होगा, ये होगा, बेटा नहीं हुआ है अभी तक, और होगा तो एग्रोनॉमी में क्या चेंज होने वाला है, एनिमल हस्बेंड्री में इनमें कुछ भी चेंज नहीं है, राजस्थान जीके में क्या कुछ ऐड कर सकते हैं और कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है, वही सिलेबस रहेगा आपका, ठीक है। इसको माइंड में डाल लीजिएगा। हाँ कुछ वेरिएशन हो सकता है, हिंदी हटा दे, हिंदी में कुछ टॉपिक जोड़ दे, राजस्थान जीके में कुछ टॉपिक जोड़ दे, और कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। इसके साथ में फ्री में तैयारी किस प्रकार से करें बेटा, ये भी मैं आपको रामबाण बताने वाला हूँ, ठीक है। और कोई स्टूडेंट कोई बढ़िया तरीके से तैयारी करना चाह रहा है ना तो इस वीडियो में उसको एक सही मार्गदर्शन मिल जाएगा। देखो बेटा अपने ब्राइट एग्रो क्लासेस पर सबसे पहले मैं बात करूं, जो स्टूडेंट्स ऑफलाइन पढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं अपनी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो उनके ओनली 49 में टेस्ट सीरीज चल रही है, ओनली 49, 49 रुपए भी होते हैं, 49 रुपए में आपको कंप्लीट टेस्ट सीरीज मिलेगी।
कितनी? 49 रुपए में ओनली आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, किसकी? एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की, ठीक है। और इसके साथ में अगर कोई स्टूडेंट पढ़ना चाह रहा है कंप्लीट, जैसे कि मेरे को सर शुरू से लेकर एंड तक एक बार मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, तो उसका मिलेगा 1799। कि सर आप तो भी बता रहे थे कि जो कृषि पर्यवेक्षक का बैच है वो क्या होगी, फ्री में तैयारी होगी। अब देखना बेटा, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप जैसे कोई पूरी कंप्लीट ही तैयारी करना चाहते हो ना, तो 1799 में मिलेगी। ऐसे मान लो टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ मिल जाएगी। अब इसकी प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी देखना एक बार। अब इसमें 3 पार्ट है, एक एग्रीकल्चर है और एक हिंदी है और एक राजस्थान जीके है, एक राजस्थान जीके है। अब बेटा राजस्थान जीके में आपको 3 टीचर पढ़ाएंगे, भूगोल अलग पढ़ाएंगे, ठीक है, भूगोल आपको अलग पढ़ाने वाले हैं, जियोग्राफी अलग पढ़ाने वाले हैं, और इसके साथ में हिस्ट्री अलग पढ़ाने वाले हैं मनीष सर, ये मनीष जादव सर, ये मनीष सर पढ़ाने वाले। इसके साथ में ही कल्चर आपको अलग पढ़ाने वाले, कल्चर आपको अलग पढ़ाने वाले। इसके साथ में हिंदी आपको दीपक सर पढ़ाने वाले हैं, एक होगा इसमें। इसके साथ में जो आपके सोइल है, हॉर्टिकल्चर है, इसके साथ में एग्रोनॉमी है, और इसके साथ में ही अपन बात करें जो आपके एनिमल हस्बेंड्री है, एनिमल हस्बेंड्री आपको अलग पढ़ाएंगे, और 2 टीचर आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है। और इसके साथ में 4 टीचर यहाँ पर हो चुके हैं, 1 टीचर यहाँ पर हो चुका है, 3 टीचर यहाँ पर। टोटल कितने हो गए कि सर 3 1 4 4 4 8 हो जाते हैं, 8 + 2 ये 10 टीचर आपकी पूरा आपको गाइड करने वाले, पूरा मार्गदर्शन देने वाले एग्जाम तक। कितने टीचर है? टोटल 10 टीचर है। अब बेटा मेरे को एक चीज बताओ कि आप एक चीज को हमेशा देखना कि 8 + 2, ऐसे मान लो कि 8 ही टीचर इन यूनिट्स को पढ़ा रहे हैं। अब ये 8 टीचर आपको पढ़ा रहे हैं और ये 8 टीचर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस में। मतलब पर वीक क्या होगा? क्वेश्चन टेस्ट। क्या होगा? क्वेश्चन टेस्ट होगा। मेजर तो 7 दिन से होगा और माइनर हर 3 दिन से होने वाला है, ठीक है। अब ये टेस्ट आपको किस में मिलने वाला है? इसी बैच में मिलने वाला है। 8 + 2 10 टीचर आपको एग्जाम तक मिलने वाले, 10 टीचर डेली आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस, टेस्ट सीरीज इसी बैच में, कोई अलग से चार्ज नहीं है। अब कितना हो रहा है कि सर 1800 रुपए तो ले रहे हो ना आप, 1800 रुपए ले रहे हो। अब लगभग आपके 15-16 महीने, 15 महीने में मान लेता हूं या 12 महीने मान लो, ठीक है। लगभग क्या आ रहा है? 100 रुपए आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? 100 रुपए पर मंथ आ रहे हैं। और 100 रुपए की मैं बात करूं तो 3 रुपए पर डे आ रहे हैं। आप रिचार्ज करवाते हो मोबाइल में कि सर करवाते हैं? रिचार्ज कितने का होता है कि सर 300 रुपए का होता है, और रील्स देखते हैं बढ़िया तरीके से। 10 रुपए 9-10 रुपए पर डे के देते हो रिचार्ज के लिए। और यहाँ पर पढ़ाई एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में इतने आपको फैकल्टी पढ़ाने वाली है और बढ़िया तरीके से आपको क्वेश्चन देने वाली है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने वाली है। और इसके साथ में ये जो फैकल्टी है ना बेटा, ये जो आपको फैकल्टी पढ़ाएगी, ये कहीं ना कहीं आपका ध्यान भी रखेगी कि आप किस प्रकार से पढ़ रहे हो, किस प्रकार से नहीं पढ़ रहे हो। इस बैच की लिमिटेशन भी कितनी है? 500 है। 500 स्टूडेंट इसमें एनरोल कर सकते हैं। और बैच का जो नाम मैंने किसान वन बैच रखा गया है। किसान के बच्चे जो हैं उनके साथ में कभी गलत ना होने दिया है, ना होने देंगे, ठीक है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रख लेना बेटा। अगर तैयारी करनी है तो इस प्रकार से आप कर सकते हो, एक जगह से कर सकते हो। ऐसे नहीं कि सभी बच्चे एक जगह से करो, क्योंकि सभी का माइंड सेट तो एक जैसा नहीं होता है। पर जिनको भी ये चीजें कहीं ना कहीं अच्छी लग रही है तो वो तैयारी कर सकते हैं अपनी, ठीक है। और इसके साथ में ही अगर मैं बात करूं तो जो टेस्ट सीरीज जो पहले से तैयारी कर रहे हैं वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं मात्र कितने में? 49 रुपीज में। कितने में होगी बेटा? मात्र 49 रुपीज में होगी। इसके साथ में ही डब्ल्यू का फाउंडेशन बैच वगैरह कोई भी लेना चाहता है, बीएससी एग्रीकल्चर, वो बैचेज चल रहे हैं। इनके लिए करना क्या होगा? अपना ब्राइट एग्रो क्लासेस का एप्लीकेशन है वो डाउनलोड कर लेना। मोर इन्फॉर्मेशन आप इन नंबरों पर कॉल करके बात कर सकते हो। बेटा बहुत सारे देखे, कभी कोई सुसाइड कर लेता है डिप्रेशन में आकर। बेटा आपको डिप्रेशन में नहीं आना, किसी के दबाव में नहीं पढ़ना है, आराम से मस्ती से पढ़ो। सिलेक्शन होगा तो अच्छी बात है, न होगा तो अच्छी बात है, क्योंकि कईयों का नहीं होता है, नहीं होता तो वो मर तोड़ना जाते हैं, उनके पास में कुछ ना कुछ अच्छा ऑप्शन होता है, ठीक है। बाद में अच्छा ऑप्शन मिलता है तो आराम से पहली बात तो सिलेक्शन होगा, ठीक है। इसको कोई टाल नहीं सकता अगर आप अच्छे से मेहनत करते हो। पर आप डिप्रेशन में आकर पढ़ाई को छोड़ देते हो और बस उसी को माइंड में सोचते रहते हो तो बेटा सिलेक्शन कहीं ना कहीं अपने से दूर चला जाता है,
ठीक है। तो सिलेक्शन को पास में लेकर आना है, पास में लेकर आने का मेथड मैंने बता दिया है। ऐसा नहीं कि बैच ही आपको लेना है, टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप अपनी पढ़ाई रेगुलर कर सकते हो, और डेली आपको जो पर वीक है ना उसमें टेस्ट देना है। एक शेड्यूल बना लो कि ये मेरे को पढ़ना है और इसका मेरे को टेस्ट देना है, ये पढ़ना है और इसका टेस्ट देना है। इस प्रकार से आपके टेस्ट होंगे। कंप्लीट सिलेबस होने के बाद में रेगुलर मेजर टेस्ट आपके स्टार्ट हो जाएंगे। अब देख लो, जो सिलेबस है उसको अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया। पहले हिंदी, पहले कौन सा है, हिंदी है, इसके साथ में 15 क्वेश्चन है, ठीक है। टोटल 3 नंबर का होता है, एक क्वेश्चन तो 45 नंबर है। इसके साथ में ही आता है जो अपने 25 क्वेश्चन राजस्थान जीके के आते हैं 75। इनमें ज्यादातर स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम आती है, भूगोल समझ में नहीं आती, किसी के इतिहास नहीं आती, किसी के कल्चर समझ में नहीं आती। तो बेटा आप सभी के लिए इसीलिए है ना 3 फैकल्टी यहाँ पर कार्य करेगी और आपको आसान भाषा में समझाएगी। आप डेमो क्लास भी ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है एप्लीकेशन की, और भी इंफॉर्मेशन बता दूंगा। इसके बाद में सस्ते विज्ञान में 2 पोर्शन आते हैं, सोइल का और एग्रोनॉमी का, दोनों अलग अलग फैकल्टी पढ़ाने वाली है। इसके साथ में उद्यानिकी, उद्यानिकी मतलब हॉर्टिकल्चर का, इसके साथ में ही अपने पशुपालन का। बेटा आप सिलेबस देखोगे ना तो बहुत कम सिलेबस में, इसमें ओनली कितने हैं, 11 टॉपिक है, 15 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब ये 15 टॉपिक में बात करूं ना, 11 टॉपिक इतना ज्यादा लेंथी सिलेबस नहीं है जितना आप लेकर समास वगैरह में, पर्यायवाची में, इनमें ज्यादातर जो आरएसएसबी की जो बोर्ड ने जो एग्जाम लिए हैं या आरपीएससी ने लिए हैं, वो यही क्वेश्चन ज्यादातर क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। तो ये हिंदी का पोर्शन हो गया। फिर इसके बाद में राजस्थान भूगोल में देखो कितना सा सिलेबस है, ये सिलेबस है बेटा, ठीक है। इसके साथ में अपने इतिहास में भी छोटा सा सिलेबस है, ठीक है। और इसके बाद में ये अपने कल्चर का सिलेबस आ जाता है, किसका आ जाता है, अपने कल्चर का आ जाता है। ये छोटा सा सिलेबस किसका है, जो राजस्थान जीके है उसका आ जाता है। इसके बाद में ये भी अपने कल्चर में ही आता है, दुर्ग महल वगैरह, स्त्री पुरुषों के जो वस्त्र आभूषण है। फिर आता है अपने क्या आता है, एग्रोनॉमी का सिलेबस आता है। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है, जैसे कि अपने वीड आ गया, सिंचाई आ गई, इसके साथ में क्रॉप्स आ गई, और इसके साथ में कृषि यंत्र आ गए, इनके बारे में ही पढ़ना है। ज्यादातर आपको सोइल का पोर्शन अलग से मैंने बता ही दिया था, ठीक है। इसके अलावा ज्यादा आपको डीपली नहीं जाना, ये फसलें आ गई। फिर इसके बाद में आ जाता है अपने उद्यानिकी, या जिसको अपन बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में क्रॉप्स आ जाएगी, क्रॉप्स को चार्ट के माध्यम से कंप्लीट आप याद कर सकते हो बहुत आसान भाषा में। एक किसी चीज को आप हार्ड समझोगे वो आपके माइंड पर हैवी होती जाएगी, तो माइंड पर हैवी किसी चीज को नहीं करनी है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपके हो जाएगा उद्यानिकी, ठीक है। इसके बाद में आ जाएगा एनिमल हस्बेंड्री, बहुत ही क्या है, सीमित सिलेबस है, बहुत ही क्या है बेटा, सीमित सिलेबस है। और इसमें आपकी जो नस्लें हैं, इसके साथ में इसका इंट्रोडक्शन है, और इसके साथ में ही इसमें लगने वाले जो औषधि वगैरह है जो कि यूज में लेते हैं अपन पशुओं के लिए, उसके बारे में है, ठीक है। तो ये छोटा सा आपका सिलेबस है, डेयरी वाला पॉइंट भी इसी में होगा, ठीक है। छोटा सा आपका सिलेबस है, इसकी तैयारी आपको ब्राइट एग्रो क्लासेस की टीम करवा रही है, और एमसीक्यू प्रैक्टिसेस अपने यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट भी चल रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर क्लास का इंतजार है तो, ठीक है। और इसके साथ में ही अगर किसी को अच्छे से पढ़ना है, टेस्ट सीरीज लेनी है, डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, या इन नंबरों पर मैसेज कर दो, ये वाली जो नंबर है ना, इन पर मैसेज कर दो व्हाट्सएप पर हाई लिखकर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर लिखकर मैसेज कर दो, लिंक मिल जाएगी आपको एप्लीकेशन की। इसी प्रकार से तैयारी करते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, माइंड से भी स्वस्थ रहो, ठीक है बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।